दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे लड़की की आप बीती सुनेंगे जिसके साथ हर अमावस्या को एक शैतान जुड़ जाता था। पर क्यों, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को वीर सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दोस्त के परिवार के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2014 और 15 के बीच की है, जब मैं अपने बीटेक के पहले साल में था। उस समय कॉलेज में मेरी मुलाकात उज्जवल नाम के एक लड़के से हुई, जो कि वहीं का रहने वाला था। उसका दोस्त बनने के बाद मैं अक्सर उसके घर जाया करता था, जिसके वजह से कुछ ही समय में मैं उसके परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल गया था, जो कि सभी पढ़े लिखे और अच्छे खासे पैसे वाले थे। मेरे कहने का ये मतलब है कि वो लोग उन जैसे नहीं थे जो बिना किसी कारण के अंधविश्वासी चीज़ों को मान लेते हैं। उज्जवल की एक छोटी बहन भी थी, जिसके प्यारेपन को देखकर अक्सर मुझे मेरा छोटा भाई भी याद आ जाता था। खैर, एक दिन जब मैं उज्जवल के घर गया तो देखा कि उसकी छोटी बहन बीमार है। हालांकि तब मैंने इस बात पर गौर नहीं किया था कि वो अमावस्या की रात है, लेकिन उसके सर पर एक निशान को देखकर मुझे अजीब ज़रूर लगा था, क्योंकि वो निशान भद्दा होने के अलावा बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने उसके सर पर सिगरेट बुझाई हो। पर जब मैंने अपने दोस्त से उस निशान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये निशान हर महीने अमावस्या की रात के बाद आता है और एक दिन के भीतर फिर से गायब हो जाता है। उज्जवल के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था, इतना कि मैंने उस पर यकीन नहीं किया। हालांकि जब मैंने यही सवाल उसके माता पिता से पूछा तब उनका जवाब कुछ और ही था। वो एक हिसाब से इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी को वो चोट खेलते वक्त लगा होगा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। तब 2015 अक्टूबर का महीना था, जब उनके घर में मुझे एक बड़े आयोजन में इनवाइट किया गया। उस दिन भी इत्तेफाक से अमावस्या की रात थी, पर उस आयोजन के वजह से उस पर किसी का ध्यान नहीं था, बल्कि सब लोग उस आयोजन के वजह से देर रात तक जगे हुए थे। लेकिन उसी बीच रात के करीब 2 या 3 बजे के आसपास अचानक उज्जवल की बहन को बहुत तेज बुखार आ गया। उसका शरीर तब भट्टी की तरह तपने लगा था और उसकी आंखें बिल्कुल वैसे हो रही थी जैसे वो अपनी होश खो रही हो। इसलिए उसको सोफे पर लेटाने के बाद उसके परिवार वाले उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी वो होश में नहीं आई। उसी बीच उज्जवल का नज़र उसके हाथों पर पड़ा, जो कि एकदम ऐसे बंद थे जैसे उसमें कुछ छुपा हो। इसलिए उज्जवल उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो बहुत जोर लगाने के बाद भी उसके मुट्ठी को नहीं खोल पा रहा था, जबकि उसकी बहन तब सिर्फ 12 साल की थी। इसलिए इतना ताकत उसमें कैसे आया, ये हम सबके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब बहुत कोशिश करने के बाद उसकी मुट्ठी खुली, तब सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसके हथेली पर बहुत सारे गहरे और लंबे कट के निशान थे, जैसे किसी ने उसके हाथ को ब्लेड से काटा हो। उसी बीच अचानक उसके सर पर फिर से वही निशान उभर आया, जो कि सिगरेट के जलने जैसा लग रहा था। इस दृश्य को अपने सामने देखकर उसका पूरा परिवार बहुत ही घबरा गया था। हालांकि ये सब देखकर वो सब अस्पताल तो गए थे, पर हर डॉक्टर ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, जो कि लाजमी भी था, क्योंकि जब तक कोई ऐसी चीज को अपने आंखों से नहीं देखता तब तक ऐसे चीज पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। पर जब कई दिनों के बाद भी उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली, तो उनके किसी दोस्त ने उन्हें तारापीठ मंदिर के एक बाबा के बारे में बताया,
जिन्होंने उज्जवल के बहन को देखकर ये कहा कि उसने 4 साल पहले किसी पवित्र चीज पर पैर रख दिया था, जिसके वजह से एक शैतान उससे जुड़ा हुआ है, जो हर अमावस को आकर उस बच्ची के शरीर से उसके आत्मा को चूसने की कोशिश करता है। पर वो अभी तक ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो बच्ची यानी कि उज्जवल की बहन अंदर से मजबूत है, जिसके वजह से जब भी वो शैतान उसके सपने में आकर उससे अपने साथ चलने को कहता है, वो ना कर देती है। पर इसी के वजह से वो शैतान उस बच्ची को तड़पाने के लिए कभी उसे बीमार कर देता है, तो कभी उसे चोट पहुंचाने के लिए उसके शरीर को काटने लगता है। उस बाबा से ये सब सुनकर उज्जवल के माता पिता बहुत ही घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर, इन सबको रोकने के लिए बाबा ने कुछ ऐसे रस्मों को पूरा किया जिससे वो शैतान दोबारा उस बच्ची के करीब ना आ सके। दोस्तों, ये सुनने में तो काफी अजीब लगता है, पर जब तक आप इसे खुद महसूस ना कर ले तब तक किसी चीज के होने या ना होने का यकीन करना वाकई मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि वीर सिंह के दोस्त यानी कि उज्जवल के परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।